देश है। फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। The Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city. Is this tolerance we're talking about? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। पाकिस्तान का मुसलमान खुल करके नमाज भी पढ़ सकता है, लेकिन इंडिया के मुसलमान को यह आज़ादी बिल्कुल भी मैसर नहीं। अभी रमज़ान के महीने में हमने तराविया ऑर्गेनाइज़ किया था। सोमवार को यहाँ के कुछ लोग सुपर टेक के वहाँ पर आए और वहाँ नीचे आके अपना भजन गाने लगे, सब करने लगे, लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा करने लगे। कुछ सालों से गुड़गांव में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एतराज़ किया जाने लगा। मसला है कि इस्लाम मुसलमान पहचान से जुड़ी हुई कोई भी छवि, कोई भी तस्वीर, कोई भी आवाज़, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान खुल करके अजान भी दे सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर बिकॉज मेरे घर में अजान की आवाज़ आती थी इसलिए। और फिर कह दिया ये गुंडागर्दी है। मेरे लिए गुंडागर्दी ही है। पाकिस्तान के मुसलमान को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, लेकिन इंडिया के अंदर Our forefathers fought for the liberation of this country from the British. To have then to prove your Indianness to the country is the ultimate humiliation. It is exhausting for an Indian Muslim to constantly prove his Indianness, to constantly say I love my country. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बेस पे नहीं होती, लेकिन इंडिया के अंदर सारी की सारी जो पॉलिटिक्स का बेस है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। पाकिस्तान के अंदर कोई घर खरीदने से पहले ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरा नाम क्या है। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। We met this broker and we were speaking about where is the nearby mosque. Basically he had thought that we were non-Muslims and we were asking if the mosque is not nearby, but my father was asking if the mosque is nearby. So when he got to know that we are Muslim, the expression of the broker changed and he literally said that I'm sorry but these are the rules and you cannot be having a flat in Hindu colony. देखें जो मुसलमानों के इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं इंडिया के अंदर, इसके पीछे की हकीकत जड़ क्या है, जड़ तक मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं और कांग्रेस का नजरिया होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज्यूज जो भी होंगे सारे के सारे मिल करके रहेंगे और इंडिया एक मॉडर्न सेकुलर कंट्री बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ नजरिया था अल्लामा इकबाल का नजरिया, कायदे आजम का नजरिया कि मुसलमानों को एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ पर वो खुल करके अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। देखें, अल्लामा इकबाल क्लियरली देख रहे थे कि बहुत सारे मोदीज आएंगे, वो हिंदू और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, इनको छोटी छोटी बातों पर लड़वाएंगे और इनके ऊपर रूल करेंगे। कैसे? एक मुसलमान खुलकर गाय की कुर्बानी करता है, जानवरों की कुर्बानी करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक हिंदू उसी गाय को पूजता है। कोई भी इनके माइंड के अंदर ये थॉट इंजेक्ट कर सकता है कि ये जो सारे के सारे मुसलमान हैं ये जालिम हैं, क्योंकि ये गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, ये तुम्हारे भगवान को मार रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। 4 से 9 फरवरी 1961 हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान सबसे पहला दंगा होता है जवालपुर के अंदर। होता यह है दोस्तों, 2 मुसलमान लड़के एक हिंदू लड़की का रेप कर देते हैं। उसके बाद वो हिंदू लड़की खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? हिंदू जो लोग होते हैं वो मुसलमानों की आबादी के ऊपर अटैक करते हैं और 200 से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब आप लोगों के माइंड के अंदर यह आया होगा, स्पेशली अगर आप हिंदू देख रहे हैं मुझे, तो देखें मुसलमान जालिम निकले ना, उन्होंने कैसे एक हिंदू लड़की का रेप किया। इन 200 लोगों का क्या कसूर था? अगर वो 2 मुसलमान लड़कों ने एक मुसलमान लड़की का रेप किया होता तो क्या ये दंगे होते? थोड़ा सा और गौर कीजिए दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये अफवाह की बेस पे ये लोग मारे गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कैसे छोटी छोटी बातों पर इनको लड़वाया जा सकता है। अभी एक और एग्जांपल लीजिए दोस्तों, 3 अक्टूबर 1961 एक और दंगा होता है हिंदू और मुसलमानों के पीछे। वो इसके पीछे की हकीकत क्या थी वो भी अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स यूनियंस के इलेक्शंस चल रहे होते हैं
और उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कैंपस के अंदर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद होता क्या है, एक खबर उड़ती है कि मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के का कत्ल कर दिया, जिसके बाद दंगे शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों की आबादियों के अंदर घुसते हैं, हिंदू जो है दुकानों को तोड़ते हैं और बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन बाद में पता क्या चलता है, ये अफवाह थी, वो हिंदू लड़का मरा ही नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन दोनों दंगों से कैसे एक छोटी छोटी बातों को लेकर के कैसे बड़े बड़े दंगे हो गए दोस्तों। और अगर यहाँ से हम एक और क्वेश्चन भी उठा लें, अगर वो मुसलमान लड़के का ही कत्ल करते तो क्या इतना नुकसान होता है? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। अगर हिंदू लड़के किसी हिंदू लड़के को मार देते तो क्या ये दंगे होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, हजरत बल मॉस्क श्रीनगर कश्मीर के अंदर ये मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद की अहमियत यह है कि इस मस्जिद के अंदर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मौजूद हैं दोस्तों। और होता क्या है कि इन बालों को चुरा लिया जाता है और इल्ज़ाम लगता है हिंदुओं ने चुराया है या क्रिश्चियंस ने चुराया है इन बालों को। और होता यह है दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट मुजाहरे किए जाते हैं कि इंडिया को स्पेशल एक ट्रेन भेजनी पड़ी थी बांग्लादेश के अंदर ताकि उन हिंदुओं को सेफली इंडिया के अंदर जगह मिल सके। और होता यह है दोस्तों, जब वो ट्रेन आ रही होती है इंडिया के अंदर तो इर्द गिर्द जो हिंदू देख रहे थे उनके इमोशंस जाग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव किया है, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम मुसलमानों की आबादी के ऊपर अटैक करेंगे। और दोस्तों 4 जनवरी को बाल तो वापस कर दिए जाते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन दंगे रुकने का नाम नहीं लेते। कोलकाता, जमशेदपुर, रूरकेला, यहाँ तीनों जगह पर दंगे होते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है और 464 लोग मारे जाते हैं दोस्तों। अब फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या अगर वो बाल एक मुसलमान चोरी करता तो इतने बड़े दंगे होते? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक और एग्जांपल, गाय को लेकर के उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक और दंगा होता है, 2 नौजवानों के दरमियान से शुरू होता है और ये 2 कम्युनिटीज़ के अंदर ये दंगा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, उर्दू लैंग्वेज के अगेंस्ट हिंदू स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं और मुसलमान जो थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर और दोनों के दरमियान झगड़ा होता है, 114 लोग मारे जाते हैं। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में अल्लामा इकबाल कायदे आज़म के नज़रियात को स्ट्रॉन्ग साबित कर दिया। अभी तो ये ट्रेलर था दोस्तों, इतने ज़्यादा दंगे होते हैं, अगर मैं सबको बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप वो पढ़ लीजिएगा जा करके। होता क्या है दोस्तों, 2002 के अंदर जब गुजरात राइट्स होते हैं तो 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 700 से ज़्यादा मुस्लिम्स मारे जाते हैं। मोदी क्या करता है, ये जो मुसलमान इन दंगों के अंदर मारे जाते हैं इनको कंपेयर किनके साथ करता है? जो गाड़ी के नीचे कुत्ते आकर के मरते हैं उनके साथ। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। और ये देख रहा था दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को उठाते हैं क्योंकि मेजोरिटी है, उनसे वोट लेंगे, इसी बेस पे हमारी हुकूमत चलेगी। हमने कौन सा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट देनी है? इसने नफरत फैलानी शुरू कर दी, जहर फैलाने की इसने असल शुरुआत की। वो तो अभी ट्रेलर था दोस्तों। कुछ महीने पहले आपने एक खबर सुनी होगी श्रद्धा वालकर की, एक हिंदू औरत जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला के द्वारा। लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से नफरत फैलाई गई। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। अब्दुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर सभी मुसलमानों को डिनोट करने के लिए किया जा रहा था। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए, यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। मंदिरों के सामने गोश्त खुद रखा, मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया और जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा जानी नुकसान होता है दोस्तों। देखिए अब रिसेंट इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि मोदी खुल करके स्टेज के ऊपर बात कर रहा है और बात क्या कर रहा है आप सुन करके शौक हो जाएंगे दोस्तों। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। जो हजारों लोग थे बजाय के क्वेश्चन करने के भाई कहां से बात कर रहा तू, लेकिन वो क्लैपिंग कर रहे हैं। ये एक इंतहाई डेंजरस चीज है कि इतने ज्यादा वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उनको नहीं पता कि क्या ठीक है क्या गलत है
और यही एक मोदी की हुकूमत करने का नजरिया है, तरीक़ेकार है। देखिए अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। एक तरीका तो यह है, जो सोल्यूशन है सिंपल, कि आप जूनागढ़, हैदराबाद और इन जैसे जो भी इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी है, वो इलाके मुसलमानों को दे दें। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं हम एक सेकुलर कंट्री बनना चाहते हैं और ये सारे मुसलमान अपनी मर्जी से यहाँ पर रहे थे, और हम भी मानते हैं मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कुदवाई और इन जैसे बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने एक्चुअल के अंदर सपोर्ट किया था। मोदी से जान छुड़वाई जाए और मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को एजुकेट किया जाए कि रिलीजन जो है वो नफरत नहीं फैलाता।